हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग इस लॉकडाउन के दौर में काफ़ी अच्छे होंगे और ठीक रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग घर पर हैं, गवर्नमेंट का सहयोग कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं यही बात आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके तो घर पे रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वायरस का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा बढ़ ही रहा है इस दिशा में। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक बात करने के लिए लेकर आए हैं वो टूर ऑफ ड्यूटी का टॉपिक है। कई दिनों से कंटिन्यू न्यूज़पेपर्स में और कई सारे आर्टिकल्स इस बारे में देखने को मिल रहे हैं कि भाई जो टूर ऑफ ड्यूटी है उसको लेकर के सेना में भर्तियां की जाएगी। तो सेना में भर्तियां जो टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर की जाएगी, ये भर्ती कोई नई भर्ती नहीं है। इसके अलावा सेना के अंदर एक एसएससी कमीशन के थ्रू भी भर्तियां ली जाती हैं। एसएससी कमीशन के थ्रू का लेने का तात्पर्य है मेरा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कम टाइम पीरियड के लिए एक आयोग है, उसके माध्यम से भी भर्तियां ली जाती हैं। तो उसे हम कह रहे हैं एसएससी कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, टूर ऑफ ड्यूटी एक नया रूल नहीं है, ये इससे पहले कई सारी कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। बहुत सारे देशों में ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पर क्या है कि अलग अलग सेना को लेकर के, सेना में जो लोग भर्ती किए जाते हैं, सैनिक या जवान जो भर्ती किए जाते हैं, उनसे संबंधित अलग अलग प्रावधान है। वहां पर भी टूर ऑफ ड्यूटी का काफी बोलबाला है, यानी वहां पर भी कम टाइम पीरियड के लिए भी सैनिकों की या जवानों की भर्ती की जाती है दोस्तों। तो ये चीज नई नहीं है, भारत में भी ये चीज होनी चाहिए। वैसे ये सैन्य बजट को बचाव देने के लिए, यानी उसे बचाने के लिए, और जैसे जो सामान जो हम खरीदते हैं, है ना, युद्ध सामग्रियां हैं, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड इक्विपमेंट जो खरीदते हैं, उन सभी में ताकि बजट काम दे जाए, इस वजह से ये चीज करना भी थोड़ा बेहतर है। लॉकडाउन के दौर में गुजरने की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही है, तो ये कदम भी किया जाना चाहिए। इससे सेना को बहुत सारे फायदे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे जिस इस टॉपिक के बारे में, वो आपको सारी चीज बताएंगे। जो हमारे बेरोजगार युवा है ना, उनको भी बताएंगे, और उनके उम्र से रिलेटेड क्या प्रावधान रहेंगे ना, किस तरह की योग्यता इसमें चाहिए आपको, जो सिस्टम है उसमें किस किस को फायदा होने वाला है। आप अगर इससे आप अगर टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू सेलेक्ट होते हो तो आपको 3 साल के बाद में कैसा फायदा मिलेगा, या 3 साल के दौरान में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इन सब बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मैं बात करूं कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है, इसका टर्नओवर कितने टाइम पीरियड का रखा गया है, 3 साल का रखा गया है। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है 3 साल का। मैं आपको बता दूं कि टूर ऑफ ड्यूटी का शॉर्ट टर्म में अगर हम मतलब समझें तो इसका मतलब हो जाएगा जोश ए जवानी। जोश ए जवानी, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। यानी आप जैसे हमारा भारत आजाद हुआ और उसके बाद में कई सारी घटनाएं हुई, है ना, तो कई सारी घटनाओं के साथ साथ में हमारे क्या है, देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा है लोगों में। तो देश प्रेम की भावना ज्यादा है, और जो नवयुवक हैं, जो जवान युवक हैं, वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी वो एक फंडा है जो कि उनकी जवानी को, उनके जोश को एक साथ में मिला करके काम लेने लायक है। ठीक है दोस्तों, यानी यहां पर ये काम लिया जा सकता है। नवयुवकों से आप काम भी ले सकते हैं, सेना की भी संख्या बढ़ेगी, और कई सारी चीजें काम में कई सारी चीजें हैं उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि रिगार्ड्स आपके गवर्नमेंट सैन्य भर्ती से लेकर के हैं या परमानेंट कमीशन से लेकर के हैं, तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो प्रेजेंट में इसका जो टूर ऑफ ड्यूटी है, ये एक प्रपोजल है, ये एक प्रस्ताव रखा गया है। ऑफिशियली इसका कोई उद्घाटन नहीं किया गया है, ऑफिशियली कोई ऑर्डर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये एक प्रपोजल है, ओनली क्या है, एक प्रपोजल है। अभी इसे मान्य करार नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ये प्रपोजल है जो कि 3 साल का रहने वाला है। इसमें आपको आम नागरिकों को बेरोजगारी से मुक्ति के लिए थोड़ा बहुत राहत की सांस देखने को मिल सकती है। बात करें हम महिंद्रा ग्रुप की, तो महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन ने, जैसे ही ये आर्टिकल सबके सामने आया, तो महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन ने ये कहा था कि
भाई जो भी लोग अगर इस टूर ऑफ ड्यूटी के तहत में काम करेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, हमारी जो महिंद्रा ग्रुप कंपनी है उसके अंदर हम उनको ज्यादा भर्तियां करेंगे, यानी उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज महिंद्रा ग्रुप ने कही है। तो इसका मतलब इस कथन से ही हम अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर आप 3 साल टूर ऑफ ड्यूटी के तहत काम करते हैं तो उसके बाद में जो आपकी लाइफ रहेगी उसमें एक अलग ही स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा, आप एक अलग स्टैंडर्ड लेवल पे देखेंगे। क्योंकि जहां प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों को, फैक्ट्रियों को और ओनर्स को ज्यादातर जो नवयुवक हैं या जो कामगार, जो मेहनती पुरुष हैं, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वो क्या एक तरह से सिलेक्शन हो जाएगा कि ये लोग हैं जो नवयुवक हैं और इनका ये आर्मी में भी इस तरह से काम, अप्रेंटिस के तौर पर ये काम करके आए हैं, तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और कंपनियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए भी सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अब मैं आपको बात बता दूं कि फ्रंट लाइन ऑपरेशन यूनिट के तहत टूर ऑफ ड्यूटी में अगर सिलेक्शन किया जाएगा तो फ्रंट लाइन ऑपरेशन ड्यूटी के तहत किया जाएगा। कहने का मतलब सेना की बॉर्डरों, जो बॉर्डरों पर तैनात सेना है उसी में आपको तैनाती की जा सकती है। ये टूर ऑफ ड्यूटी है, ये 3 साल का है, ये एक इंटर्नशिप की तरह है, या आप यूं कह सकते हैं अप्रेंटिस कोर्स जो हम करते हैं उसी तरह से रहने वाला है। अब इसको देखो लागू करने का क्या कारण था, क्योंकि सेना का बजट था जो था कम था। सेना का बजट है जो सैन्य कोटे के अंदर जो बजट आता है वो बहुत, हालांकि बहुत ज्यादा आता है, लेकिन उसका जो अधिकांश हिस्सा है लगभग 60% के अफोर्ड जो हिस्सा है ना, वो हिस्सा पूरा का पूरा विभिन्न अधिकारियों को, विभिन्न सैनिकों को, जवानों को रखरखाव में, इन सभी चीजों में लगभग वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है और इक्विपमेंट्स वगैरह खर्च करने के लिए बचता नहीं है। तो इस वजह से ये चीज किए जाना भी ज्यादा आवश्यक हो गई थी। यानी हमारी जो सैन्य फोर्स है, जो फोर्स है, उसे आधुनिकीकरण के तौर में चेंज करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी देश इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो ये भी हमारे लिए भी जरूरी होता है। क्या है कि पहले जहां कर्मचारियों को या सैनिकों को या जवानों को जहां पेंशन देनी होती थी, अब जो 3 साल के तहत जो सिलेक्शन होंगे वो सिलेक्शन में उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, 60 से 80 हजार रुपए ऑफिसर्स की पोस्ट निकलने वाली है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं वैकेंसीज बता देता हूं। अगर वैकेंसीज फर्स्ट टाइम में आएंगी तो वो किस तरीके से आएंगे। पहली बात तो ये है कि जो पहला ट्रायल किया जाएगा इस भर्ती को लेकर के, कि ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है इसका ट्रायल क्या रहेगा। इसमें आपको क्या है, 1000 तो उन्हीं के ऑफिसर्स को लिया जाएगा और 500 या 100 अधिकारियों को लिया जाएगा। 1000 तो आपके जवानों को लिया जाएगा और 100 ऑफिसर्स को लिया जाएगा। तो यानी 1000 और 100 ऑफिसर्स के ऊपर ये चीज का ट्रायल किया जाएगा। उनकी जो वैकेंसी प्रोसेस को फिल करना और सिलेक्शन क्राइटेरियाज को फिल करना, इसका ट्रायल करके उसके बाद में इस चीज को लॉन्च किया जा सकता है और आगे टूर ऑफ ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसमें पोस्टेज लगभग आने वाली है। एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में देखा गया है, तो उसमें लिखा गया था कि 60 से 80 हजार वैकेंसीज फर्स्ट टाइम में आएंगी, जो भी ऑफिसर्स की पोस्ट आ सकती हैं, और 30 से 50 हजार या 50 से 1 लाख के बीच में आपके जवानों की पोस्ट रहेंगी जो 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रहने वाली हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आर्मी जो होती है ना हमारी, आर्मी में 2 तरह का सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है एसएससी कमीशन, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, परमानेंट कमीशन में वो लोग या वो जवान होते हैं जो कि 60 साल तक की एज तक काम करते हैं या जब तक रिटायर नहीं हो जाते जब तक काम करते हैं। जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन में वो लोग होते हैं जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, जैसे 10 साल, 12 साल, है ना, 14 साल, 17 साल, इतनी साल के लिए, टर्म के लिए ही उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो जैसे कर्नल्स वगैरह होते हैं, ये शॉर्ट सर्विस वाले होते हैं, इनका कम टाइम के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्विस में जैसे आपकी एनडीए आती है, आपका सीडीएस आता है, ओटीए आती है, या जो आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनसे संबंधित जो भर्तियां होती हैं, तो वो भी क्या है, और उसमें ही आती हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आती है। सिलेक्शन कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। एक लॉन्ग टर्म वाला जिसमें लंबी टाइम
टाइम तक ऑब्वियसली जैसी मतलब नौकरी होती है ना वैसा का वैसा सिस्टम, और जैसा शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है उसके अंदर शॉर्ट टाइम का सिस्टम रहता है, यानी 10 साल, 12 साल, 14 साल, 17 साल, 21 साल, जैसा भी टर्म्स निर्धारित किया गया हो। अभी तक ये 5 टर्म्स देखे गए हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आपको ने देखी होगी, एक लक्ष्य मूवी देखी होगी। लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन रहते हैं, तो वो ऋतिक रोशन क्या करते हैं, 3 साल टाइम पीरियड तक वो अपनी सर्विस देते हैं एज ए सैनिक के तौर पर। उसके बाद में क्या है कि उनके पिताजी उनको फोन करके बोलते हैं कि भैया अब आप लोगों ने, आपने जो सर्विस कर ली है, सेना देश के लिए योगदान दे लिया है, और अब आप क्या कीजिए, अब आप है ना जो अपने बिजनेस को संभालिए, आपके पिताजी का बिजनेस काफी मजबूत है तो आप इसको संभालिए। तो वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब जिन लोगों के ऊपर फितूर चढ़ा हुआ होता है, सेना में जाने का जुनून होता है, जोश होता है, वो लोग 3 साल के लिए, बहुत कम टाइम के लिए अपने देश प्रेम की जो भावना है उसको दर्शा सकते हैं और यहाँ योगदान दे सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका ये रहने वाला है। उसके बाद में वो कोई सा भी काम संभाल सकते हैं, जैसा भी वो संभाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखा गया है पिछले दौर में जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो लोगों को भर्ती ली जाती है, तो उसमें क्या है 10 साल में 5.12 करोड़ रुपए का सीटीसी का मतलब है आपका डीएटीए बिल वगैरह मिला करके, 7वां कमीशन आयोग मिला करके, सभी चीजों को मिला करके उसके ऊपर जो खर्चा आता है, जो 10 साल नौकरी करता है जो जवान, उसके ऊपर खर्चा आता है 5 करोड़ 12 लाख रुपए का। लेकिन जो 14 साल तक नौकरी करता है उसके ऊपर खर्चा आता है 6 करोड़ 83 लाख का, और जो 17 साल तक नौकरी करता है उसके ऊपर खर्चा आता है 11.5 करोड़ रुपए का। तो ये मतलब बहुत ज्यादा एक एक्सपेंसिव हो गया थोड़ा मामला। तो इसी वजह से अगर 3 साल के लिए हमारे सैन्य विभाग भर्तियां लेंगे, जवानों की भर्तियां करेंगे, तो उसमें 80 से 85 लाख रुपए का ही खर्चा बैठता है एक कैंडिडेट के ऊपर, एक जवान के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें ज्यादा कामगार भी साबित होगी और बहुत सारे फैक्ट भी देगी। वैसे इसका विरोध भी होगा, ऐसी बात नहीं है विरोध नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में क्या क्राइटेरियाज आते हैं, सैन्य विभाग ने इस चीज को जब आर्टिकली तौर पर कहा था तो उन्होंने ये चीज कही है कि जो इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसे कमतर नहीं किया जाएगा। यानी बिल्कुल भी जैसा का पहला का सिस्टम हुआ करता था पहले, उसी तरह के सिस्टम से अभी भी वही चयन प्रक्रिया रहेगी। यानी 17 से 23 साल की उम्र का सिलेक्शन लेना, 21 से 25 या 24 या 23 साल तक का सिलेक्शन लेना, तो यही उम्र के बीच वाले एरिया में जो लोग आते हैं वही इस चीज के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसमें क्या है 3 साल की नौकरी में आपको ट्रेनिंग होगी, 1 साल की, एक अप्रेंटिस है, मैं फिर बता रहा हूं ये एक अप्रेंटिस है, इंटर्नशिप है। ठीक है, तो ये रही आपका पूरी डिटेल उम्र से संबंधित और ये प्रोसेस से संबंधित। 80 से 85 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो ये सारी जानकारी ही है। और मैं आपको फिर एक बार और इस चीज से अवगत कराने देना चाहता हूं कि ये ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली अभी कोई सूचना घोषित नहीं की गई है। ये एक मतलब सैन्य विभाग के द्वारा एक आर्टिकली रूप में जारी किया गया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। फ्रांस जैसी कंट्रीज में, अमेरिका जैसी कंट्रीज में ये ऑलरेडी चलन में है, तो हमारी जैसी कंट्री में भी क्यों नहीं होना चाहिए। इससे बजट पर काफी आप सेविंग की जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, तो काफी पसंद आई होगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।